कि मुख्यमंत्री के कार्यालय में बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो मुख्यमंत्री के पीछे लगा हुआ था। नई मुख्यमंत्री ने आने के बाद में उस फोटो को वहां से हटा करके जो बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो हटाया गया है, महासंघ उसकी घोर भर्त्सना और निंदा करता है। जो सम्मान बाबा साहब अम्बेडकर का इस देश में है और जो मान्यवर काशीराम जी का है, उससे कम सम्मान समाज में बहन मायावती जी का भी नहीं है। वो भी अपने आप में समाज के आइकॉन हैं कि ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, इसके लिए उन्हें शर्मिंदगी होनी चाहिए, इसके लिए उन्हें खेद व्यक्त करना चाहिए। हमारी कोशिश ये है समाज इकट्ठा रहे, एकजुट रहे, ऐसी टिप्पणी ना हो। उनको अपने इस बयान के लिए खेद व्यक्त करना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए अपने समाज के आइकॉन से और भविष्य में ऐसी हरकत करने से उनको बचना चाहिए। के मुख्यमंत्री रहते हुए समाज के बच्चों को शिक्षित बनाने के लिए नोएडा के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी, अनेकों इंटर कॉलेज, शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करके समाज को शैक्षिक रूप से मजबूत बनाने का कार्य किया है। बहन मायावती डॉक्टर उदित राज की तरह न कभी बीजेपी में गई हैं, बल्कि बीजेपी उनके पास आई है, न कभी कांग्रेस में गई हैं, बल्कि कांग्रेस ही बहन जी के पास आई है। बहन जी ने ऐसा करके समाज के सम्मान और स्वाभिमान को नई ऊंचाइयां दी हैं, जिसके लिए समाज उनका हमेशा आभारी एवं ऋणी रहेगा। रामराज से उदित राज बनने की यह यात्रा अनेकों विरोधाभासों से और विचारों से भरी पड़ी है। अपने को बुद्ध का अनुयायी कहते हैं, सार्वजनिक मंचों पर महाभारत कृष्ण और अर्जुन का अनुयायी बताते हैं और महाभारत के अनुसार लोगों को बहन मायावती जी का गला दबाने के लिए उकसाते हैं। डॉक्टर उदित राज कभी बीजेपी में जाते हैं तो कभी कांग्रेस में जाते हैं, कभी इंडियन जस्टिस पार्टी बनाते हैं, कभी अंबेडकर भवन नई दिल्ली पर बौद्ध धर्म स्वीकार करने का नाटक करते हैं और उसके बाद मंदिर में जाकर हिंदू बनकर घंटी बजाते हैं। कभी हमारे महासंघ परिसंघ में आकर हमारे महासंघ परिसंघ के कर्मचारियों के संगठन में आ जाते हैं और कभी अपना नाम रामराज से उदित राज कर लेते हैं। परिसंघ द्वारा वित्तीय आरोपों के चलते डॉक्टर उदित राज को परिसंघ के चेयरमैन से लीगल नोटिस देकर होटल कनॉट प्लेस नई दिल्ली में प्रेस वार्ता करके तथा मावलंकर ऑडिटोरियम में परिसंघ की आम सभा बुलाकर वर्ष 2000 में परिसंघ के चेयरमैन के पद से हटाकर परिसंघ से हमेशा के लिए निकाल दिया गया है। ऐसे व्यक्ति द्वारा हमारे समाज की महान नेता सुश्री मायावती जी पर दुर्भावनावश झूठे आरोप लगाकर उनकी छवि को डॉक्टर उदित राज द्वारा बदनाम करने की जो साजिश की गई है, उसकी महासंघ घोर निंदा और भर्त्सना करता है तथा कांग्रेस पार्टी से ऐसे व्यक्ति जिसका अपना कोई जनाधार ना हो, जिसकी मानसिक दशा इतनी कुंठित हो कि वह कुछ भी बोल रहा है, ऐसे व्यक्ति को तत्काल प्रभाव से कांग्रेस पार्टी से निष्कासित करने की महासंघ मांग करता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी आरक्षण के वर्गीकरण के समय हमारे समाज उसके विरोध में सड़क पर आंदोलन कर रहा था, भारत बंद कर रहा था, पूरा बीएसपी इसका विरोध में आंदोलन कर रही थी। लेकिन कांग्रेस के दो मुख्यमंत्री तेलंगाना और कर्नाटका इस आदेश को अपने राज्यों में सबसे पहले लागू करके अमली जामा पहना रहे थे। डॉक्टर उदित राज को सलाह दी जाती है कि अगर गला ही किसी का घोटना वो जरूरी समझते हैं तो सबसे पहले अपनी कांग्रेस पार्टी के इन दोनों मुख्यमंत्री के विषय में अपनी मर्दानगी दिखाकर समाज को एक मैसेज दें। हालांकि आरक्षण के वर्गीकरण के समय इस आंदोलन से डॉक्टर उदित राज बिल्कुल पूरी तरह गायब थे। परिसंघ के बैनर तले डॉक्टर ब्रह्मपाल तत्कालीन राष्ट्रीय प्रधान महासचिव के नेतृत्व में लाखों कर्मचारियों अधिकारियों द्वारा वर्ष 1997 में आरक्षण विरोधी आदेशों को वापस कराने हेतु देशव्यापी आंदोलन चलाया गया, जिसमें सभी भागों के राष्ट्रीय नेता, अधिकारी एवं कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भारत की सरकार को संविधान में 3 संशोधन 81, 82 और 85 करने पड़े, तब जाकर परिसंघ के आंदोलन के चलते हम लोग सब मिलकर के समाज के सहयोग से इस आरक्षण को बचाने में कामयाब रहे। इसके लिए डॉक्टर ब्रह्मपाल तत्कालीन प्रधान महासचिव, केपी चौधरी तत्कालीन राष्ट्रीय महासचिव, स्वर्गीय श्री सोमनाथ हंस तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष, श्री अशोक कुमार कार्यकारी अध्यक्ष, इंजीनियर राजेंद्र प्रसाद, श्री कंवर सिंह तत्कालीन राष्ट्रीय महासचिव, सुभाष कानखेड़िया तत्कालीन राष्ट्रीय महासचिव, श्री मंगत राम तत्कालीन महासचिव, इंजीनियर डीसी कपिल तत्कालीन चेयरमैन तथा समाज के आम और खास दिन रात आंदोलनरत रहे अनेकों पदाधिकारियों को जेल जाना पड़ा। 12 साल तक दिल्ली की 30,000 कोर्ट तथा पटियाला कोर्ट में मुकदमे झेलने पड़े, तब कहीं जाकर समाज को यह विजयश्री हासिल हुई। इन सभी मामलों में, सभी कानूनी मामलों में, सभी अदालती मामलों में उदित राज ऑब्लिक रामराज दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दिए। जब ब्रह्मपाल और केपी चौधरी, सोमनाथ हंस अदालतों के चक्कर काट रहे थे, उस समय डॉक्टर उदित राज
अदालतों से कहीं दूर दूर तक अदालतों में दिखाई नहीं दिए। रायबरेली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री राहुल गांधी ने बयान दिया कि अगर मायावती जी हमारे साथ गठबंधन में होती तो बीजेपी की सरकार नहीं बनती। क्या ये राहुल गांधी जी का बयान डॉक्टर उदित राज के बयान का समर्थन करता है? साथ साथ समाज कांग्रेस से पूछता है कि जब बीएसपी ने मध्य प्रदेश सरकार, राजस्थान सरकार और महाराष्ट्र सरकार को अपने विधायकों का समर्थन देके इन राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनाई, तो कांग्रेस द्वारा बीएसपी के विधायकों को तोड़कर कांग्रेस में मिलाने का षड्यंत्र क्यों किया गया? क्या इन परिस्थितियों में भी कांग्रेस को बीएसपी का समर्थन हासिल करने का नैतिक अधिकार है? महासंघ डॉक्टर उदित राज द्वारा बहन कुमारी मायावती जी के विषय में कथन की मायावती ने समाज का गला घोटा है, अब मायावती का गला घोटने का समय आ गया है, घोर निंदा करता है। भारत के गृह मंत्री एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से डॉक्टर उदित राज के विरुद्ध भारत के संविधान में प्रदत्त प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की मांग करता है। साथ साथ ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी से तत्काल प्रभाव से निष्कासित करने की मांग करता है। इंजीनियर राजेंद्र प्रसाद चेयरमैन, केपी चौधरी राष्ट्रीय प्रधान महासचिव। इसका नाम है ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ SC/ST ऑर्गेनाइजेशन। ये इस समय हम जो आप लोगों के साथ मुखातिब हैं पूरी तरह सामाजिक जिम्मेदारी से बंधे हुए हैं और सामाजिक दायरे में बातें हो रही हैं। राजनीतिक लोग राजनीति लेवल पर क्या कर रहे हैं वो फोरम दूसरा है, वो बातचीत दूसरी है। बीजेपी एक राजनीतिक पार्टी है और आज समाज की तरफ से हाँ ये जरूर हम आपको कहेंगे कि जो हमने अभी सोशल मीडिया के माध्यम से और मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से देखा कि मुख्यमंत्री के कार्यालय में बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो मुख्यमंत्री के पीछे लगा हुआ था। नई मुख्यमंत्री ने आने के बाद में उस फोटो को वहां से हटा करके कहीं दूसरी तरफ या तो हटा दिया है या उसकी स्थिति पता नहीं है। जो बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो हटाया गया है, महासंघ उसकी घोर भर्त्सना और निंदा करता है सामाजिक दायरे में। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी तरह सामाजिक है, गैर राजनीतिक है और सामाजिक दायरे में ही सारी बातें हो रही हैं। बहन मायावती, बाबा साहब अम्बेडकर भी सांसद थे, बाबा साहब अम्बेडकर भी सांसद रहे, काशीराम साहब भी सांसद रहे, बाबा साहब अम्बेडकर भी कानून मंत्री रहे, लेकिन जो सम्मान बाबा साहब अम्बेडकर का इस देश में है और जो मान्यवर काशीराम जी का है उससे कम सम्मान समाज में बहन मायावती जी का भी नहीं है। वो भी अपने आप में समाज के आइकॉन हैं। ये दर्द हुआ कि किसी समाज के एक हमारे आदमी ने, हमारे भाई ने अपने ही समाज की बेटी के लिए, अपने ही समाज के आइकॉन के लिए जो एक टिप्पणी की है, उस पीड़ा की अभिव्यक्ति करने के लिए ये महासंघ आपके सम्मुख है। एक सवाल मेरा, इतनी देर में आपको पीड़ा की हुई, एक सप्ताह बीतने वाला है और आपने अब जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित, ये पीड़ा जो लेट हुई आपको, इसका क्या कारण है? देखिए, संगठन के कुछ तौर तरीके होते हैं, संगठन के कुछ नियम होते हैं, संगठन की बैठकें होती हैं, संगठन के फैसले होते हैं। इस संबंध में महासंघ की बैठक बुलाने के बाद, क्योंकि संगठन बहुत बड़ा है, संगठन में एक आदमी नहीं होता, लाखों लोगों का संगठन है, सबकी सहमति के बाद आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। तो अपने ये प्रेस रिलीज में दिल्ली सचिवालय में जो घटना हुई है उसके अपने निंदक किए हैं। आज की बैठक डेडिकेट है, बहन मायावती जी तक सीमित है। इसके लिए अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस, जैसे भारत के गृह मंत्री द्वारा जब 4 बार ये कहा गया, ये फैशन हो गया है कि बार बार उन्होंने रिपीट किया, उसके लिए भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई सोशल मीडिया पर और महासंघ ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया। इस संबंध में भी एक पत्र दिल्ली के मुख्यमंत्री को भेजा जा चुका है, लेकिन क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उस विषय पर नहीं है इसलिए उसका समावेश नहीं है। क्या 1997-98 के आंदोलन को उदित राज कहते हैं कि मेरे द्वारा किया गया था और जितनी एट्रोसिटी हुई है, क्या फेडरेशन हाई कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट गया, क्या आपके पास इसका कोई डेटा है? महासंघ के द्वारा, जैसा मैंने अभी कहा कि वर्ष 1997 में तत्कालीन आयोग के चेयरमैन एच हनुमंतप्पा साहब के कक्ष में जब भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों का आरक्षण समाप्त किया, तो उनके चैम्बर में सभी सरकारी अधिकारी कर्मचारी संगठनों को बुलाया गया और वहां पर एक परिसंघ के गठन का तय निर्णय लिया गया। नहीं सर, आप मेरे क्वेश्चन से भटक रहे हैं सर। मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की मैं वही आ रहा हूं। महासंघ के सेक्रेटरी लीगल
इस समय यहाँ पर मंच पर हमारे साथ बैठे हुए हैं। पिछले दिनों में भी महासंघ के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर बाकायदा जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया था, उसके विरुद्ध जाकर के हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटिशन दाखिल किया है। और इन जो लीगल आपके सवाल हैं उनके जवाब हमारे लीगल सेक्रेटरी आर बाग साहब आपको जरूर देंगे। और महासंघ ने जब भी जरूरत हुआ, चाहे प्रमोशन रिजर्वेशन का मामला रहा हो, महासंघ ने जो भी काम किया है, जितने भी मामले आए, उनको सबको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और उसमें अपनी जिम्मेदारी का सामाजिक जिम्मेदारी का पूरा निर्वहन किया है। सर, जो आपने बोला रिजर्वेशन और प्रमोशन का मामला था, उसमें फेडरेशन का कहीं भी किसी भी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अंदर PIL नहीं डली हुई है। और इसका जवाब ये है कि आप, क्योंकि ये विषय यहाँ बहुत सारे पेपर इसमें लगे हुए हैं, इस संबंध में अगर आपको ये पेपर चाहिए, कहाँ कहाँ कौन कौन सी रिट लगी और कहाँ कहाँ फेडरेशन के कन्फेडरेशन की तरफ से मुकदमे लड़े गए, उनका पूरा ब्यौरा आपको दिया जाएगा। आप कभी भी आकर कार्यालय से ले सकते हैं। सर, जोशी जी से सवाल है, जैसे आपने भी कहा कि राहुल गांधी जी ने रायबरेली में बोला कि मायावती जी मजबूती से चुनाव नहीं लड़ती बीजेपी के सामने, तो क्या राहुल गांधी की लड़ाई बसपा से है या फिर बीजेपी से? ये हमारा आज का देखिए, आज का जो टॉपिक है वो दूसरा है। आप कृपा करके से राजनीति में न घसीटें। ये सामाजिक बेस पर हम कुछ समाज के जो हमारे लीडर्स हैं और जो हमारी बहन जी मायावती है आइकॉन, उनके ऊपर उन्होंने कोई भद्दर गलत टिप्पणी की है, अपमानजनक, असंवैधानिक। उसके लिए आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और आज मैं समझता हूँ चूँकि जो महासंघ है वो गैर राजनीतिक संगठन है और हमें राजनीति में नहीं घुसना है। हम केवल समाज की आवाज़ उठाते हैं। चाहे किसी भी पार्टी से कोई समाज के प्रति कोई ऐसी घटना होती है, हम उसके ऊपर जरूर जो है संघर्ष करते हैं, उस पर कार्रवाई करते हैं। समाज की बेहतरी के लिए जो हम कर सकते हैं वो हम कर गुजरते हैं। उदित राज जी कहते हैं मैं बौद्धिस्ट हूं, पर वो तो कभी अर्जुन बता रहे हैं, कृष्ण बता रहे हैं अपने आप। देखिए, ऐसा है, उनका व्यक्तिगत मामला है। वो कोई बुद्धिस्ट हो सकता है, हिंदू हो सकता है, मुसलमान हो सकता है, ईसाई हो सकता है। ये देश ऐसा देश है, यहाँ पर जैसे एक गार्डन में सभी फूलों को उगने का, बेहतरी से फल फूलने का अधिकार होता है, तो यहाँ हर मनुष्य अपने सिस्टम से, हर नागरिक देश का किसी भी धर्म को अपना सकता है। वो हमारा संविधान उसको अलाउ करता है। महामानव उदित राज का कृष्ण कौन है? राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे? दिस इज नॉट अवर चैप्टर एंड सब्जेक्ट। अब किसी के बारे में हम क्या कह सकते हैं? उनका आदेश दिया था उन्होंने, मतलब सुपारी दी थी कि कांग्रेस को वोट दो। कौन है उनका? नहीं, ये उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है। वी कांट से, ये उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है। और वो अक्सर देखने को मिला है, कभी कभी विवादित बुनियाद देते रहते हैं बयान, ताकि वो समाज के उसमें और देश के परिप्रेक्ष्य में, प्रेस में जिंदा रहें। ने कहा है कि मेरा कोई वो मतलब नहीं था। उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट भी की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या आप आपका? मारने की धमकी दे रहे हैं उनको। उन्होंने नहीं, पुलिस ऐसा कुछ कमिश्नर के पास कंप्लेंट की है कि मेरा मतलब ही नहीं था उसका। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब है आपका? जब उन्होंने क्लियर कर दिया कि मतलब ही नहीं था। देखिए, मैं हमारे एक्टिंग चेयरमैन साहब इसका जवाब देंगे। देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो डॉक्टर उदित राज जी ने लखनऊ के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहन मायावती जी के ऊपर जो टिप्पणी की है, उस टिप्पणी में उन्होंने जो शुरुआत में उन्होंने कहा है कि अर्जुन से सवाल किया गया कि कोई अपना सगा संबंधी अगर युद्ध में आ जाए तो उसके लिए क्या किया जाए, तो उसमें कोई सगा संबंधी युद्ध में नहीं होता। मेरे कृष्ण ने मुझे आदेश दिया है, क्योंकि बहन जी ने जो सामान्य कानून है उसका गला घोटा है। आज समय आ गया है कि बहन जी का गला घोट दिया जाए। ये सीधे सीधे गैर कानूनन है और इस गैर कानूनी मानते हुए मैं भारत देश के जो हमारे मंत्री हैं माननीय अमित शाह जी, उनसे अनुरोध करूंगा कि इनके खिलाफ एक FIR होनी चाहिए और एक मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि ये मारने की, धमकी देने की टिप्पणी है। और मैं ये समझता हूं कि ये डॉक्टर उदित राज जी का जो बयान है वो फ्रस्ट्रेशन में आकर के बयान है, क्योंकि जब ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ SC/ST ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था तो उनको चेयरमैन बनाया गया था। उसमें मात्र केवल उदित राज जी नहीं थे,
उसमें तमाम विभागों के जो अध्यक्ष और प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी थे, जिन्होंने पूरे देश के अंदर लाखों लोगों को इकट्ठा करके देश की सरकार पर दबाव बनाया। जो 5 आरक्षण विरोधी ज्ञापन जारी हुए थे उनको वापस कराने का काम किया। उसमें मात्र उदित राज जी नहीं, उसमें टीसी कपिल भी थे, उसमें केपी चौधरी भी थे, उसमें भारती जी भी थे, जोशी जी भी थे, राजेंद्र प्रसाद जी भी थे, जे.आर. नोटिया थे, सोमनाथ गंज थे, बहुत सारे लोग, बड़े बड़े नेता जिन्होंने आज देश में कर्मचारी अधिकारियों का आंदोलन खड़ा किया हुआ है। और उसी कर्मचारी आंदोलन के तहत जो उदित राज जी ने जब देखा, उन्होंने जस्टिस पार्टी बनाई। जस्टिस पार्टी में कामयाबी हुए तो देश की सबसे बड़ी पार्टी आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी में है। माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से सांसद बने। जब उनको वहां कुछ नहीं मिला तो फिर वापस आकर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। और आज उदित राज जी फ्रस्ट्रेशन में जी रहे हैं, और फ्रस्ट्रेशन में जीने के बाद उनको सिर्फ मात्र एक सहारा दिखाई दे रहा है कि किसी भी तरीके से जो दलितों ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया है, हो सकता है कि मेरे स्टेटमेंट से कांग्रेस पुनः जीवित हो जाए। तो मैं समझता हूँ ये जो टिप्पणी उदित राज जी ने की है, ये अभद्र टिप्पणी, गैर कानूनी टिप्पणी है। और हमारा महासंघ एक मांग करता है कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके इनको तत्काल प्रभाव से कांग्रेस पार्टी से निष्कासित किया जाए। क्या फेडरेशन एफआईआर कराएगा? निश्चित रूप से कराएगा। एफआईआर की कौन भी तैयार है, यही बताएं। मैं ब्रीफ कर देता हूँ जी। नहीं, पहले सवाल आने दो। तो जवाहरलाल यूनिवर्सिटी बैकग्राउंड से वो ऐसा स्टेटमेंट दे सकता है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। नहीं, देखिए अभी एक सवाल आया था, हमारे पीपल साहब ने एक सवाल किया था। महासंघ ने तो अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाई है, बल्कि इंडियन रेलवे एसोसिएशन के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव यहाँ बैठे हुए हैं। रेलवे एसोसिएशन का भी मेरे को लगता है ज्यादा नहीं तो कितने लाख रुपया इस सीडीओटी वाले मामले में, प्रमोशन वाले एक्सप्लेन करिए। हमने पदोन्नति में जो आरक्षण का मामला था, एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस चल रहा है, ऑल इंडिया एससी/एसटी रेलवे एम्प्लॉयज की तरफ से एक एसएलपी फाइल करके हमने सीनियर एडवोकेट डॉक्टर के एस चौहान को एंगेज किया, हमने सीनियर एडवोकेट इंदिरा जैसी को एंगेज किया। करोड़ों रुपए खर्च करके आज जो पदोन्नति में आरक्षण जो सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को मिल रहा है पूरे देश के अंदर, तमाम कार्यालयों में मिल रहा है, तमाम विभागों में मिल रहा है, वो जो हमारी एसोसिएशन ने जो फाइल की एसएलपी उसके आधार पर मिल रहा है। जनरल सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के बेस पर आज जो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के लोग जो मेरिट में सेलेक्ट होके आते हैं, जो जनरल सीनियरिटी में सेलेक्ट होके आते हैं, उनको भी यूआर पॉइंट पर काउंट करके जो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के पॉइंट है उनको अनुसूचित जाति जनजाति के उससे भरा जाता है। ये भी मैं बताया देना चाहता हूँ अपने समस्त मीडिया के साथियों को, क्योंकि ऑल इंडिया एससी/एसटी रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन एक बहुत बड़ा संगठन है और वो हमारे महासंघ का एक पार्ट एंड पार्ट पूरा पार्ट है, और मैं उसका कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। लेकिन जो आप बता रहे हैं सब ये तो रेलवे का है, ये फेडरेशन का नहीं है ना मामला। तो फेडरेशन का भी दिया गया। देखिए तो रेलवे भी तो फेडरेशन नहीं, पार्ट आपने है। फेडरेशन के माध्यम से केस किया था या हमने व्यक्तिगत किया था? नॉट ऑल इंडिया फेडरेशन, सुनिए वो क्लियर कर देते हैं। फेडरेशन ने अलग किया है और रेलवे ने साथ साथ अलग किया है, यानी डबल वार किया गया सरकार पर, सुप्रीम कोर्ट में। केपी चौधरी जी, एक सवाल है, जब बहन जी ने बोल दिया है कि उनको किसी भी तरह का टूल नहीं दिया जाए, उनको कोई तवज्जो नहीं दिया जाए, तमाम वो सब चीजें बोल दी बहन जी ने कि ऐसे नेता को यस, आपका सवाल बड़ा वाजिब है, एक पूरा कंप्लीट कर दूं। जब उनको इतना सब कुछ बोल दिया गया बहन जी के द्वारा कि उनको लाइमलाइट नहीं दिया जाए, वो खत्म हो चुके हैं, वो वापसी करना चाहते हैं, तो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस उनको फिर जिंदा करने के लिए है? जी, आपके सवाल का जवाब ये है और बड़ा महत्व, थोड़ा अशोक कुमार जी ने हमारे एक्टिंग चेयरमैन ने स्पष्ट किया, मैं उसको स्पष्ट भी करना चाहता था, लेकिन आपने बहुत अच्छा किया, सवाल कर दिया। मिस्टर उदित राज इज क्लेमिंग दैट ही इज द चेयरमैन ऑफ द कन्फेडरेशन। अगेन एंड अगेन वो क्लेम करते हैं। मैं समाज को स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये कन्फेडरेशन, फेडरेशन समाज के सरकारी अधिकारी कर्मचारियों का एक बड़ा देश का अपेक्स बॉडी है, जिसके अंदर अभी बताया गया इंडियन रेलवे है 3.5 लाख, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 80,000, पीएनबी 50,000, LIC 33,000, बैंक विद्युत बोर्ड फेडरेशन 1.5 लाख। इसी टाइप से सारे विभाग जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं, पंजाब नेशनल बैंक 50,000, ये सब जाकर लाखों लोग जुड़ते हैं। उस समय उदित राज जी को चेयरमैन बनाया गया, लेकिन आपको जो प्रेस विज्ञप्ति दी गई है उसमें उनके एक्सपेंशन के ऑर्डर्स भी आपको दिए गए।
वर्ष 2000 में उनकी आर्थिक अनियमितताओं के चलते हुए उनको लीगल नोटिस दिया गया। उसके बाद उनके लिए होटल कनाट के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उसके बाद में उनको बावलका ऑडिटोरियम में जनरल बॉडी करके निकाला गया। तत्कालीन सेक्रेटरी जनरल और तत्कालीन एक्टिव चेयरमैन के सिग्नेचर में प्रेस विज्ञप्ति आपको दी गई है। तो ये आपका पर्सनल नहीं, एक सेकंड, पर्सनल में आ रहा है, कमिंग टू योर पॉइंट, लेट मी एक्सप्लेन। आपने सवाल किया है, यहाँ इशू ये है कि ये गलती जो की है उदित राज ने की है, ये सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के महासंघ ने नहीं की है। महासंघ बाबा साहब अम्बेडकर का, ज्योतिबा फूले का, मान्यवर काशीराम जी का, बहन मायावती जी का, समाज के जो भी महापुरुष हैं उन सबका हृदय से सम्मान करता है, उनको सल्यूट करता है और उनके किए गए कार्यों के लिए उनको नतमस्तक होता है। एक आदमी ने महासंघ का परिसंघ का नाम लेकर के उसने और भी बहुत सारी बातें कही हैं जिनका हम आपके यहाँ पर खंडन करना चाहेंगे। उदित राज ने कहा कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को संविधान सभा के सदस्य के रूप में कांग्रेस लाई, ऐसा नहीं है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को संविधान सभा के सदस्य के रूप में बंबई प्रांतीय विधानसभा में कांग्रेस ने हराया। लिखिए, आप नोट करिए, जोगेंद्र नाथ मंडल अनुसूचित जाति के सदस्यों तथा मुस्लिम लीग के समर्थन से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर संविधान सभा में बंगाल से चुने गए। कांग्रेस ने जानबूझकर बंगाल का वह हिस्सा पाकिस्तान को, जो अब इस समय बांग्लादेश कहा जाता है, उसको दे दिया और अब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। दिनांक 20/2/1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली द्वारा घोषणा की गई कि सत्ता का हस्तांतरण जून 1948 से पहले हर हालत में किया जाएगा, लेकिन अगर जून 1948 तक भारत का संविधान तैयार नहीं हुआ तो सत्ता हस्तांतरण पर पुनर्विचार किया जाएगा। इस दबाव में कांग्रेस के पास में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को मुंबई विधानसभा में दोबारा से संविधान सभा का सदस्य बनाने के अलावा और कोई चारा नहीं रहा। वर्ष 1954 में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को कांग्रेस द्वारा राज्यसभा का सांसद नहीं बनाया गया, बल्कि भारत के राष्ट्रपति ने अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए अपने द्वारा 12 मनोनीत किए जाने वाले राज्यसभा सांसदों में से एक डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को वर्ष 1954 में राज्यसभा का सांसद बनाया। कांग्रेस ने नहीं बनाया, ये नॉमिनेटेड थे, जो 12 आदमी चुने, जो 12 आदमी नॉमिनेट करने का अधिकार राष्ट्रपति का। कांग्रेस ने सदन के अंदर और सदन के बाहर हिंदू कोड बिल का जमकर विरोध किया, जिससे दुखी होकर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कानून मंत्री का पद छोड़ दिया तथा कांग्रेस सांसदों द्वारा किए जा रहे हिंदू कोड बिल के विरोध के चलते इस बिल के लोकसभा में गिर जाने पर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को इतना दुख हुआ कि उन्होंने भारत के कानून मंत्री से इस्तीफा दे दिया। कुटिल कांग्रेस की चाल के चलते अम्बेडकर जी के निजी सचिव काजोलकर को अपना प्रत्याशी कांग्रेस द्वारा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के पहला चुनाव जो उन्होंने 1952 में मुंबई नॉर्थ सेंटर से लड़ा, उनके सामने लड़ाया और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को 15,000 वोटों से हरवा दिया। इसके बाद वर्ष 1954 में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने महाराष्ट्र के भंडारा निर्वाचन क्षेत्र चुनाव लड़ा, जिसको कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट के द्वारा 8,500 वोटों से हरा दिया। इस प्रकार उदित राज जी के द्वारा, डॉक्टर उदित राज के द्वारा इस विषय में जो प्रेस वार्ता में ये बिंदु दिए गए हैं, महासंघ इनका तथ्यों के साथ में खंडन करता है, विरोध करता है। आपके पीछे जो लगा हुआ है कि मायावती ने समाज का गला घोंटा, उसके ऊपर आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है बेसिकली, जो आपका पूरी तरह से फोकस है जी। तो क्या लगता है कि अब मायावती के सिर पर चीजों को रख के उदित राज को काउंटर किया जा रहा है इस फेडरेशन के द्वारा? उदित राज जी हमारे समाज के भाई हैं, हमारे पुराने सहयोगी हैं। हमारी कोशिश ये है समाज इकट्ठा रहे, एकजुट रहे, ऐसी टिप्पणी ना हो, आपस में बिखराव ना हो, एक दूसरे के पूरक बनकर काम करें। जब तक समाज इकट्ठा रहेगा, बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो, सबने निभाता, और इकट्ठा रहोगे सबने निभाता। हमारा कहना यही है, डॉक्टर उदित राज जी से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने जो ये बयान दिया है, उससे समाज का एक बहुत बड़ा तबका बेहद आहत है। उनको अपने इस बयान के लिए खेद व्यक्त करना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए अपने समाज के आइकॉन से, और भविष्य में ऐसी हरकत करने से उनको बचना चाहिए। साथ साथ जो उन्होंने ऑफेंस किया है, देखिए भारत में एक संविधान है, संविधान में प्रावधान है, प्रावधान में जो प्रावधान है ऑलरेडी ये मैटर ऑलरेडी सरकार के सम्मुख है, और सरकार जो भी प्रावधान होंगे उसके तहत अपनी कार्रवाई मेरे खिलाफ भी, आपके खिलाफ भी, सबके खिलाफ बनती है। कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं। अभी आपने एक बात कही
क्या उदित राज जी हमारे भाई हैं? सर भाईचारा तो घर में निभाना चाहिए, रिश्तेदारी में निभाना चाहिए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाईचारा किस बात का? देखिए, ये भाईचारा समाज का, ये जो भाईचारा आप कह रहे हैं दो व्यक्तियों के बीच का नहीं है, ये समाज का, ये पूरे समाज का विषय है। इसीलिए समाज के सम्मुख इसको लाना बेहद जरूरी है। जहां तक मेरी व्यक्तिगत बात है, आप मेरे मित्र हो सकते हैं, मैं आपका मित्र हो सकता हूं, लेकिन अगर जहां पूरे समाज की प्रतिष्ठा और हमारे समाज की जो आइकॉन है उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हो और जहां पर इस टाइप के सवाल खड़े हों, तो उनको ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने पक्ष को प्रस्तुत करने का इस डेमोक्रेटिक देश में सबको अधिकार है। लेकिन केपी जी, ये कांग्रेस का पुराना इतिहास रहा है, चाहे रीता बहुगुणा जोशी हो, चाहे ये उदित राज जी हो, या इससे पहले अलका रामबा हो, बहन जी को निशाना बनाया, लोग टिप्पणी की है बहन जी के लिए, कभी आपने पीसी नहीं की। उदित राज जी को लेकर आप आ गए हैं आज प्रेस क्लब। देखिए, जब भी आपने जो अभी बात कही, जब भी ऐसे चीजें आती रही हैं, आपको शायद महासंघ का इतिहास में जाने की जरूरत पड़ेगी। महासंघ वो संगठन है कि जब भारत के सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST का आरक्षण खत्म किया, तो इस महासंघ ने वर्ष 1997, 98, 99, 2000, 2001, 2 में लाखों लोगों की रैलियां की हैं। इतिहास उसका गवाह है। 3 दिन तक लोकसभा को सांसदों की मदद से बंद कराया है। सरकार के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को बोलने तक का मौका नहीं मिला, सरकार को बैकफुट में आना पड़ा और उसके बाद में सरकार को संविधान में 3 संशोधन 81, 82, 85 करके अनुसूचित जाति जनजाति समाज के आरक्षण को बचाने का कार्य करना पड़ा। जब 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद हो रहा था, महासंघ बल वो सड़क पर था। जब भी ऐसी चीजें आती हैं समाज पर, जब भी अत्याचार होता है, महासंघ हर अत्याचार में अपनी जिम्मेदारी को पूरी मजबूती के साथ उसका निर्वहन करता है। जेपी जयप्रकाश जी कोई टिप्पणी करते हैं राहुल गांधी पर, तो बहन जी जयप्रकाश को निकाल देते हैं, अब तक उनको एंट्री नहीं कराई है। लेकिन जो कांग्रेस है, ये ऐसे लोगों को, मेरा निवेदन ये है कि इसके लिए प्रेस दोबारा कैसे कॉन्फ्रेंस दूसरे रूप में हो जाए, क्योंकि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो सीमित है उसी विषय पर हम रहें तो बहुत अच्छा रहेगा। जो आपके समाज के लोग कीर्तन बोल रहे हैं, गाली दे रहे हैं, वो करें वो जज्जान समाज धमकी दी। तो आप ये बोलना चाहते हैं उदित राज मतलब नेक्स्ट टाइम पर कोई ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं देगा? नहीं, मैं नहीं कह रहा, ये तो उदित राज जी का, हम तो ये कह रहे हैं कि ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया इसके लिए उन्हें शर्मिंदगी होनी चाहिए, इसके लिए उन्हें खेद व्यक्त करना चाहिए। भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और क्योंकि बहन मायावती जी बहुत बड़ी समाज के आइकॉन है और उदित राज जी उनके सामने एक स्मॉल ड्रॉप ऑफ द ओशन है, उनको अपने इस कृत्य के लिए उनसे माफी मांगनी चाहिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।